हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। लो जी, ये आर्डर जो हमने बिल पास करवाया है ना, फेडरल गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, ये बिल ये पास हो गया। ये उसका अंग्रेज़ी का है, ये उर्दू का है। ये इसके ऊपर अब सिर्फ आसिफ अली जरदारी ने जो है ना वो दस्तखत करने हैं, और गवर्नमेंट ने भी कहा है हमारा इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। तो ये बिल की ये कापी है, किसी को नज़र आ रहा है तो वो बेशक वो नोट कर ले। ठीक है। ये तो ये हो गया है रिटायर्ड मुलाजमीन का। हमें बहुत मुबारकबादें मिल रही हैं और हमने हिम्मत की है, और मुझे ज़्यादा मुबारकबादें मिल रही हैं कि और कोई वकील पेश नहीं हुआ। लाहौर के 8 वकीलों में से सिर्फ मैं दो दफ़ा बल्कि एक दफ़ा भी कंटेनर लगे हुए थे। ये तो मैं गया हूँ, मैं पेश हुआ हूँ, और केस हमारे हक़ में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। जो लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया हमारे केस में, रिटायर्ड मुलाजमीन पाकिस्तान के सारे इसमें शामिल हैं। जिनको पेंशन मिलती है वो शामिल है, चाहे वो फौज है या आम लोग हैं, या 1 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक। सब लोग, आप सब लोग मेरे टेलीफोन पे रब्ता कायम करें। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको कह रहा हूँ, वो चाहे सूबाई हैं पंजाब के और फेडरल हैं पूरे पाकिस्तान के, वो रब्ता कायम करें। उनको हम गाइडलाइन देंगे ताकि वो इससे महरूम ना हो जाए। ठीक है। और वो बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर भी आपको नज़र आएगा, 030047255752। और आप देखें ये वीडियो। हाँ जी, घूमती चाय देख ली है, खाना भी देख लिया है। कुछ यूथ ही ये एतराज़ करते हैं कि वकील साहब की तुसी तमाशा लाया, खाने दिखा रहे हो तो ये दिखा रहे हो। तो मैं उन्होंने कहा, मैं की ਤੁਹਾਨੂੰ आयशा गुले लई दिखावां, इमरान दे नशे दिखावां, ਤੁਹਾਨੂੰ मुराद सही दियां सफ़ा नंबर 273 दियां कहानियां सुनावां। खाना ही दिखाना ना, इस की हरज है। मैं आखा मैनू लोग पसंद करते ने, खाने नू पसंद करते ने। खाना है, दिखाना है, तो क्या इसमें है? चाय दिखा रहे हैं, खाने दिखा रहे हैं। लेकिन यूथी ने ना, वो हर वीडियो का तबसरा करते हैं कि वकील साहब ताड़ियाँ लत्तां तक कब्र च पईयां ने। मैं आखा मैं 64 सालां दा, अगर मेरियां लत्तां च कब्र ने ना, मेरियां अगर लत्तां कब्र च ने, तो ताड़ा तो फिर 72 साला लीडर सारा ही कब्र च वड़ गया। अच्छा जी, चलें जी, खबरें ये हैं, नई ताज़ी की खबरें ये हैं, अच्छी खबरें ये हैं कि एक तो ये आज बाकायदा ऐलान किया गया है कि जो 26 तारीख को ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है पोटीआई के ख़िलाफ़, उसमें फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं था। ये उन्होंने बताया जी, उसमें फ़ौज नहीं है। बिल्कुल उन्होंने बता दिया कि इसमें कोई फ़ौज नहीं है। और फ़ौज ने सिर्फ डी चौक पे फ़ौज थी, और वो फ़ौज इसलिए बुलाई गई थी ताकि जो रूस के सदर आए हुए हैं उनकी हिफाजत की जाए। ठीक है, ये उन्होंने कहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अब सर जी मुझे ये बताएं, अभी मैं देख रहा था इमरान रियाज, जो इमरानडूज़ हैं ना, इमरानडूज़ जितने भी हैं, ये शहबाज गिल है या वो है, कि जनाब इमरान खान को आज भी इतवार वाले दिन 2 काले रंग की बड़ी गाड़ियां गई हैं जेल में, और इतवार को हालांकि छुट्टी होती है। तो छुट्टी वाले दिन ये गाड़ियां क्यों आई हैं, और इमरान को जी ख़त्म किया जा रहा है, मारा जा रहा है, ये किया। सर ये खुद ही शोशे छोड़ रहे हैं, अब हम इसका क्या करें? मारा जाए तो मारा जाए, और असी नहीं मरना, तुसी नहीं मरना। लोग रोज़ मार नहीं रहे। 72 साल का बंदा हो गया है, उन्हें मरना ही है ना। अच्छा जी, ये शोशे वो खुद छोड़ रहे हैं। मुराद सईद का शोशा भी आज उन्होंने ये छोड़ा है कि जनाब वो देखे ना, जो बुरके में औरतें थी ना, उनमें से एक ने, मुराद सईद ने बुरका भी पहना हुआ था और वो इस प्रोग्राम में शामिल हुआ था। ये भी इनके शोशे हैं जनाब, छोड़ा गया है। और इसकी खबर की ज़ाहिर है हम ना तरदीद कर सकते हैं ना तस्दीक कर सकते हैं। या तो कोई वो फ़ोटो दिखाए ना, एक वही जैसे बुशरा बीवी पर्दा करती है ना, वो वाली एक दिखाई कि ए जी मुराद सईद है, लेकिन वो मैं उसको नहीं मानता। ये इनकी अपने शोशे हैं, इनके शोशे हैं। अगला जी, मौलाना फजल रहमान साहब जी हुकूमत से नाराज़ हो गए।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ हुकूमत ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अमल कर रही है। ਜਦੋਂ गंद आपने निकाल दिया तो अमल कैसे कर रही है? आपने तो खुद वोट दिया है। और मौलाना साहब कह रहे हैं जी कि अब मैं इस तरमीम को चैलेंज भी करूँगा, मदारस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ये है वो है। तो कुछ बातें उनकी ठीक हैं, कुछ ये फजूल बात है कि जनाब वो हम इसको चैलेंज करेंगे। कैसे चैलेंज करेंगे? आपने तो वोट दिए हैं, सब ने वोट दिए हैं। पी मौलाना फजल रहमान साहब की सारी पार्टी, सेनेटर, MNA सब ने वोट दिए हैं। आप कैसे उसको चैलेंज कर सकते हैं? तो ये ऐसी बात है, ठीक है। उस तो बाद जी बड़ी शिकायतें आ रही हैं ना कि नेट नहीं चल रहा है, नेट बिल्कुल नहीं चल रहा। जो लोग हमें वॉइस मैसेज भेज रहे हैं ना वो भी नहीं खुल रहे, और जो तस्वीरें भेज रहे हैं वो भी नहीं खुल रहे। 80% नेट बंद है, 80%। तो ये हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत को चाहिए कि वो ये काम खोले। इसमें स्टूडेंट ने पढ़ना होता है, नेट से बहुत सारे चीज़ें मसलों का हल होता है। तो वो कारोबार लोगों के वाबस्ते हैं। नेट खुदा के लिए फुल करें, फुल। अब नेट छोड़ के हम किधर जाएं? पाकिस्तान में नेट का इस्तेमाल तो ज़रूरी हो गया, बहुत ज़रूरी है। तो नेट का वो जो है ना, ये सारा सिस्टम भी ठीक किया जाए। अगला इंकशाफ जी खोसा साहब दा, लतीफ़ खोसा, साढ़े उस्ताद मोहतरम बुशरा पिंकी के पहले बुशरा पिंकी कितने जी 5 बच्चे छड़ के आए सी ना, छठा खोसा साहब भी उन्होंने बच्चा बन गया। उन्हें कहा जी वो मेरी माँ है, तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ पिंकी पीरनी ना कहा करो, बुशरा इमरान खान कहा करो। वाह जी वाह। तो उन्होंने इंकशाफ किया है कि जनाब हुकूमत ने घुटने टेक दिए थे। सुने शोशे सुने इनके, हुकूमत ने घुटने टेक दिए थे और हुकूमत ने कहा था आप डी चौक ना जाएं, हम 15 दिनों में इमरान खान को रिहा करेंगे। और असी क्या नहीं, असी तो डी चौक जाना है। तो साफी ने कहा जी तो तुहाडी तो गल मनी जा रही सी, तुसी ना जाते, यह तो बड़ी अच्छी गल सी। कहते नहीं जी हमने ऐलान किया था हमने डी चौक जाना है। बिल्कुल यकीन करो ऐसे बोंगियाँ ये PTI वाले मार रहे हैं ना डेड बॉडियों के हवाले से, इनको समझ नहीं आ रही कि हम साढ़े नाल हत्थ होया ते असीं हुण इहदा जवाब की दईए आवाम नूं। आवाम दे कोलों दी कोई आवाम उन्हां दी छतरौल कर रही है, ठीक ठाक आवाम उन्हां दी छतरौल कर रही है, ठीक है। डी चौक असीं जाना है जी, इमरान नूं छड्ड रहे हां, असीं फिर भी कहा असीं तो डी चौक जाना है। असां तो जाना है बिल्लो दे घर, किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो दे कैसी बोंगी है कि हुकूमत मान गई थी जी हम असी इमरान को हुकूमत छोड़ ही नहीं सकती। वो उसको अदालत ने सज़ाएं दी हुई हैं भाई, हुकूमत कैसे छोड़ सकती है? हुकूमत नहीं छोड़ सकती। तो ये इस तरह की सारे ये वो शोशे और वो छोड़ रहे हैं। ज़ाहिर है उनके पास कोई ख़बरें नहीं है, तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है जी। टास्क फोर्स बन गई है जी, इंसदादे जी फोर्स बनी है ना, उसका ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने किया था। एक नई फोर्स बनी है, पुलिस बनी है, नई पुलिस बनी है ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ, ਡੰਡੇ ਬਰਸਾਏਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਉਹ। ਤੇ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰੀ ਦਾ ਸਭ ਨੇ ਤਬਸਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਨਾਈਪਰ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਣਾ है। ਉਹ सर जी इनकलाब तो इन्हों का फेल हो गया है। वैसे जिस बंदे का इनकलाब फेल हो जाए ना उसको मौके पे गोली मारी जाती है पूरी दुनिया में। पहले 9 मई के इनकलाब फेल हुआ है, तो फिर रोज़ ही ने इनकलाब। हुण सुल्तान महमूद गजनवी ने कहते ने जी हमले किए सन 17, तो इन्हां दे हमलों की छोटे वड्डियां की तादाद बन गई है 52 ठीक है। तो ये हुण चाहते हैं कि किसी तरीके नाल जनाब इमरान की कोई जान खलासी होवे तो सानू जिहड़ा ना छड्डन, कोई ये रास्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला जी घूमती चाय जिंदाबाद, आप लोगों का ताउन जिंदाबाद। आप खुश होते हैं, हम आपको खुशी खुशी वीडियो बनाते हैं, गपशप लगाते हैं, ठीक है। आज इतवार थी, हमने आपसे खूब गपशप लगाई है, हमें भी मज़ा आया है। और इस वक्त भी मैं जाग रहा हूँ, 2 तारीख हो गई है, ठीक। तो कल 3 तारीख है।
ਤੇ ਕੱਲ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾइस चेयरमैन ने उन्होंने खाने पे बुलाया है, असी इंशाल्लाह जावांगे। ओवरसीज़ वालों के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट होती है हमेशा कि उनको कल मैं बताऊंगा कि जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है ना कि जनाब दोहरी शरीयत नहीं होनी चाहिए, इसको लोग पसंद नहीं कर रहे, ठीक है। ओवरसीज़ वालों के लिए बड़ी सहूलतों का आप ऐलान करें। जो इमरान खान ने वहाँ पे गलत प्रोपेगंडे किए हुए हैं ना, उनको ठीक करें। ओवरसीज़ वालों का ये काम है कि उसको ठीक करें। और जो कानूनी मशवरे हैं ओवरसीज़ वालों के लिए हम हाजिर हैं, किसी वक्त भी हमारे वो फ़ोन पर रब्ता करें 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है सर जी। इसके ऊपर रब्ता कायम करें। और जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं वो भी इसी नंबर पे टेलीफोन करके हमसे मुशावरत कर सकते हैं। अल्लाह वेली, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।